कुल्लू जिला में जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सप्ताह से कुल्लू सर्कल में 8 जगहों पर जंगलों में आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। ऐसे में जंगलों में आगजनी की घटना से करीब 180 हेक्टेयर वन भूमि पर पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं। वन विभाग कुल्लू सर्कल के कंजर्वेटर संदीप शर्मा ने कहा कि कुल्लू जिला में फायर सीजन विंटर फायर ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कुल्लू सर्कल में कुल्लू डिवीजन और पार्वती डिवीजन में कुल 8 जंगलों में आगजनी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें करीब 180 हेक्टेयर वन भूमि पर आगजनी से जंगलों में प्लांटेशन व पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ जंगलों में आगजनी की घटना में 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कल पार्वती वन मंडल के तहत बड़ा भूमि पंचायत के साथ लगते जंगल में भयंकर आगजनी की घटना हुई है, जिसमें वन विभाग, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। वन विभाग की तरफ से 35 बीघा भूमि में आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो कुल्लू डिवीजन की मैं बात करूं या कुल्लू सर्कल की जो बात करूं तो उसमें विंटर्स में हमारी ज्यादा फायर्स रहती हैं एज कम्पेयर टू अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिमाचल में फायर अप्रैल मई जून में ज्यादा पाई जाती है, जो पाइन प्रोन एरियाज है, पाइन जो चीड़ पाइन जहां रहता है। लेकिन कुल्लू में हमारे यहाँ घासनीय रहती हैं, जो सूखे घास हैं और उनके जंगल में प्रेजेंस होने के कारण विंटर्स में ज्यादा फायर इंसिडेंट्स रहते हैं। तो अभी 15 नवंबर के महीने में हमारे यहाँ मेनली 8 केसेस रिपोर्टेड थे, जिसमें 2 कुल्लू डिवीजन के थे, 5 पार्वती के थे और एक पार्वती डिवीजन का कल रात को रिपोर्ट हुआ है, जिसमें आज सुबह तक उसमें काबू पा लिया गया है। और इसमें अगर मैं लॉस की बात करूं तो एक्चुअल असेसमेंट फाइनेंशियल लॉस की तो रेनी सीजन के बाद रहती है कि फायर लगने के बाद कितना एरिया उसमें रिकवर कर गया है। अभी तक 6 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख की असेसमेंट मेरे पास आई है और जो कल रात को फायर लगा है उसका असेसमेंट अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि फायर हम आज सुबह तक ही बुझा पाए थे। और इसके लिए विभाग में डिफरेंट स्टेप्स ले रहा है। जैसे कल की फायर में बहुत लोग इन्वॉल्व थे जो उसको रोकने के लिए वहां पे कार्यरत थे, जिसमें होमगार्ड के लोग थे, डीडीएमए के सपोर्ट स्टाफ था, प्लस फॉरेस्ट विभाग के अपने पर्सनल स्टाफ वहां था, लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट हमारी मतलब टॉप लीडरशिप जो डिवीजन में रहती है, जैसे डीएफओ लेवल के ऑफिसर्स तक मौके पे कल मौजूद थे, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस में वहां खड़े होके उस आग को काबू पाने में पूरा अपना दमखम लगाया वहां पे। देखो, मेन कारण जो लिटरेचर में भी रिपोर्टेड हैं और ऑब्जर्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फायर लगने के कारण या तो एक्सीडेंटल फायर्स रहती हैं या नेचुरल रहती है। तो नेचुरल कैटेगरीज में तो 2 या 3% से ज्यादा नंबर ऑफ फायर्स टोटल जितनी रहती है वो नहीं रहती। जो मैन मेड या एक्सीडेंटल फायर्स हैं, बिजली कोई ऐसा कार्य वहां पे कर रहे हैं, आग लगाना, अपने आप लगाना या बीड़ी सिगरेट फेंक देना, लापरवाही करना, उसके कारण ये आग ज्यादा लगती हैं। तो इसमें मेरा जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उससे तो मैं यही बता पाऊंगा कि लोग जितना जागरूक होंगे और जितना लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम इसको रोकने में कामयाब रहेंगे। और विभाग की तरफ से तो डिफरेंट लेवल पे इसकी कार्यवाही हो रही है कि हम फायर वॉचर्स एंगेज करते हैं, हमारी टीम्स बनती हैं जो डिवीजन लेवल पे रहती हैं, रैपिड एक्शन टीम्स रहती हैं, प्लस टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा हम यूज कर सकें उसका यूज विभाग कर रहा है।